देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई रेस लगा रहे थे और उस रेस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है? क्या अब जेनजी और यूथ, उनके भीतर सीजेआई सूर्यकांत के प्रति जिस तरीके का रोष हमें सोशल मीडिया पर दिख रहा है वो अनायास है? और क्या राहुल गांधी और इंडिया अलायंस भी तैयार बैठे थे कि इस तरीके की बातें तो होंगी ही, सुनने को मिलेंगी ही? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त इस देश में तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं यूथ के सामने, जेनजी के सामने, उस वक्त पे सीजेआई सूर्यकांत की ये टिप्पणी कितनी गैर जिम्मेदाराना थी या फिर कि कितनी गैर वाजिब? हालांकि हम मर्यादा में रहकर ही बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश देश के मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई सूर्यकांत, पद का सम्मान है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था और फिर कल की तारीख में मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट में भी एक लीन मार्क लगाया जा चुका है, जबकि मैंने कोई भी लोन नहीं ले रखा। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। और सबसे पहले जरा वही बात समझते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा क्या और यह टिप्पणी कितनी गैर वाजिब थी। आपकी स्क्रीन पर खबर है, उस खबर को देख लीजिए। हालांकि अब तक आपने कई जगहों पर उनका पूरा बयान सुन लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं सीजेआई सूर्यकांत की वो टिप्पणी जिसकी वजह से ये बवाल मचा पड़ा है। एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें एक वकील बार बार सीनियर डिजिग्नेशन के लिए पैरवी कर रहा था। सीजेआई सूर्यकांत अगर चाहते तो उस वकील को फटकारते, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत उससे आगे बढ़ गए, 4 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि इस देश में कई परजीवी हैं और आप लोग उनसे हाथ मिला लेते हैं। यहां तक भी ठीक था, हालांकि ये परजीवी शब्द और मोदी जी का कनेक्शन वो अभी जोड़ूंगा मैं, लेकिन इसके आगे जो सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कहा ना, वो इस देश के जेनजी और यूथ दोनों को परेशान करने वाला है। सूर्यकांत साहब ने देश की वास्तविकता ही हालांकि बताई। उन्होंने कहा कि इस देश में युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो कॉकरोच की तरह है बेरोजगार युवा, कोई काम धंधा है नहीं। और जब काम धंधा नहीं है तो फिर ऐसे में वो सिस्टम पे बार बार हमला कर रहे हैं। कोई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई मीडिया में चला जाता है और सिस्टम पे हमला करता है। तो कहां हमला करें, क्या करें? उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए सीजेआई सूर्यकांत साहब, जहां पर जाकर के धार्मिक जुलूस निकाल करके तलवारें लहराई जाती हैं, या फिर कि उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए जहां पर किसी दूसरे के पूजा स्थलों के सामने जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भी भोपू पर माइक लगाकर, या फिर कि उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए जो सिस्टम लगातार नेताओं की जय जयकार करने में व्यस्त है। और एक बात और, युवा तो मैं भी हूं। ये जो बात आपने कही ना, बेरोजगार युवा मीडिया में चला जाता है, इस देश के तमाम चैनलों की संपादकीय में रहने के बाद हमने ये रास्ता चुना, बहुत खुशी खुशी नहीं चुना था। इस देश के मीडिया इदारों का हाल ये हो चला था कि हम अपने सोच में वहां पर बात करने को स्वतंत्र नहीं थे। चेहरा हमारा था, जबान हमारी थी, लेकिन कोशिश की जाती थी कि शब्द हमारे ना हो।
कोशिश की जाती थी कि वो कहानियां जो हमें बतानी हैं, जो इस देश के लिए जरूरी हैं, वो बुनियादी सवाल जो हमें उठाने चाहिए वो हम ना उठा सके। और ऐसे में सीजीआई सूर्यकांत साहब, अगर आप हमें भी बेरोजगार की श्रेणी में डाल देना चाहते हैं तो डालिए, शौक से डालिए। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत साहब, आपने जो कहा ना, और एक शब्द जो इस्तेमाल किया परजीवी, तो मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ गई। आंदोलनजीवी, वो आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, आप परजीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। परजीवी नहीं है और ना ही हम आंदोलनजीवी हैं। और हां, लोकतंत्र में आंदोलन करना कोई अपराध होता भी नहीं है। आज की तारीख में इस YouTube चैनल को चलाकर अगर मैं इस देश के सामने तथ्यों को रख रहा हूं तो यह भी एक आंदोलन है। उस वक्त में भी जब लगातार प्रताड़ित करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, नोटिसेस आते हैं, अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, बिना बात के परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक भेज दी जाती है, कहा जाता है आइए जरा जुड़िए और जवाब दीजिए कि आपने ये बात क्यों कही। उस समय हम भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम परजीवी नहीं हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलते चलते कुछ और बातें, और आज कोई तैयारी नहीं है, कोई खबर क्योंकि नहीं है, ये मैं दिल की बात आपसे कह रहा हूं दर्शकों, जरा सोचिएगा। 96 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर आज पहुंच गया रुपया, लुढ़क गया। मोदी जी के राज में लुढ़क गया। जब ये मुख्यमंत्री थे, कहा करते थे मैं सरकार में बैठा हूं, मुझे पता है ऐसा नहीं होता मित्रों, तो आज क्यों हो गया मित्रों? और जवाब आपसे कोई ले नहीं सकता। वैसे भी आप 5 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं, इस देश को बोलकर कि भैया आप लोग विदेश यात्रा पे मत जाओ, मेरा क्या है, मैं जा रहा हूं। जाते ना, कोई छोटा सा जेट लेकर के जाते। आज भी आप लेकर के गए हैं ना अपना वो हवा महल, ले जाते ना कोई छोटा जेट। क्या जरूरत थी इतने भारी विमान को लेकर के जाने की? लेकिन नहीं, गए हैं। आपका इकबाल वो बुलंद रहे, बाकी इस देश की जनता परेशान होती रहे। सीजीआई सूर्यकांत साहब, मैं आपकी कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं, और यह मत सोचिएगा कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी टिप्पणी के आधार पर अपने दिल की बात कह रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश की न्याय व्यवस्था और लोकप्रिय न्यायाधीश आप जैसे मुझे इतनी इजाजत तो देंगे कि मैं अपनी बात कह सकूं, रख सकूं, क्योंकि आपकी बातों ने हमें पीड़ा पहुंचाई है। जज साहब, जरा सोचिए ना, नाम कट जाता है एसआईआर में तो आप कह देते हैं कि कोई बात नहीं, 5 साल बाद वोट डाल लेना। गुस्सा नहीं आएगा उस व्यक्ति को? जरा सोचिए ना जज साहब, बार बार विपक्ष की तमाम याचिकाओं पर एसआईआर के दौरान आप यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि क्या हो गया, हम बैठे हैं ना, अगर कभी भी कुछ भी गलत लगेगा तो हम इसे खारिज कर देंगे। चुनाव पे चुनाव बीत गए, पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, बिहार में सरकार बन गई, खूब जश्न मन लिया, एसआईआर होता रहा। और उसी एसआईआर के बाद जो तमिलनाडु में हुआ, अभी तक विदेशी घुसपैठिए वहां पर मिल रहे हैं जिन्होंने इस चुनाव में वोट डाला है। अब बुलाइए ना मुख्य चुनाव आयुक्त को, पूछिए ना एक बार कि क्यों हुआ ये, पूछिए ना एक बार चुनाव आयोग से कि जब उन्होंने गारंटी दी थी ऐसा नहीं होगा तो क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, आप अपनी भड़ास इस देश के युवाओं पर, इस देश के जिंजी पर निकाल रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ है माननीय सूर्यकांत जी, और नीट पेपर लीक के बाद आप जाकर के देखिए, एक बच्चे ने तो आज ही लखीमपुर खीरी में अपनी जान दी थी, और जान देने से पहले ये कहा, ये लिखा कि अब कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दूंगा। बस, इट वॉज द एंड ऑफ दिस एरा।
क्यों कहने की जरूरत पड़ी उस बच्चे को, उस जंजी को? इस देश के यूथ को बार बार सोशल मीडिया पर क्यों लिखना पड़ रहा है? आज आपकी टिप्पणी पर जाकर के आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या हाल हो चुका, क्योंकि देश की सड़कों पर तो माहौल ही कुछ अलग है। भक्त इतनी बड़ी तादाद में हैं और इस तरीके की मानसिकता में है कि इस देश का युवा सड़क पर कुछ बोलने में भी डरता है। जहां पर उसे 4 मोदी भक्त दिखते हैं वहां पर वो खुद को एक कोने में ले जा करके खड़ा कर लेता है, उनकी बेवकूफी बातें भरी बातें सुनता है, अपने आप मुस्कुराता है, चाय के 2 घुट लगाता है और वापस अपने घर पे चला आता है। यही उसकी जिंदगी बन गई है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है और ये भक्त ये मजे ले रहे हैं। सूर्यकांत साहब, चलते चलते बस इतना कहूंगा, इस देश में विपक्ष भी है, इस देश में देश का एक नेता प्रतिपक्ष भी है। वो अगर देश के जेनजी और यूथ की आवाज उठा रहा है बार बार, वो नीट पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछ रहा है बार बार, तो हम वही आवाज सुप्रीम कोर्ट से अगर सुनना चाहें तो इसमें क्या गलत है? आपकी जिम्मेदारी है, आप संविधान के कस्टोडियन हैं जज साहब, आप कस्टोडियन हैं और बीइंग अ कस्टोडियन आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस देश की कार्यपालिका और विधायिका के पेच समय समय पर कसते रहें। लेकिन बीते कुछ दिनों के तमाम फैसले ये बता रहे हैं कि पेच कसा तो जा रहा है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका का नहीं। कभी कभी कुछ टिप्पणियां जरूर आ जाती हैं, जैसे अभी दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा जी के बेंच से आई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले मामले में, लेकिन वो टिप्पणी क्या वर्डिक्ट में होंगी, क्या आदेश में होंगी, ये इंतजार हमें करना पड़ रहा है। ये हाल हो चला है आज की तारीख में इस देश के चारों खंभों का, कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का और मीडिया का क्या हाल है वो तो मैं बेहतर जानता हूं, क्योंकि उसी का हिस्सा रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं। लिहाजा सनद रहे, इस देश का बेरोजगार युवा कॉकरोच नहीं है, परजीवी भी नहीं है, समर्थवान है, मौका मिलना चाहिए। तो आप कहिए इस देश की सरकार से कि वो मौका दें, कहिए राज्यों की सरकार से कि वो मौका दें, क्योंकि मौका मिलेगा तो वो अपना हुनर दिखाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है दोस्तों, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।